हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और मेरी कहानी लास्ट तक जरूर सुनना। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि का शुभ समय था। पूरे गांव में देवी माँ की शक्ति का वातावरण छाया हुआ था। हर गली हर घर में से माँ दुर्गा के भजन और घंटियों की आवाजें आ रही थी। लोग रोज व्रत रखते, आरती करते और नौ कन्याओं का पूजन करने की तैयारी कर रहे थे। गांव में दो घर सबसे अधिक चर्चा में थे। पहला था सेठ हरिराम का बड़ा सा हवेली जैसा घर, और दूसरा था रामू मजदूर की छोटी सी झोपड़ी। सेठ जी का भव्य पूजन। सेठ हरिराम गांव के सबसे बड़े अमीर आदमी थे। उनके पास सोने चांदी के बर्तन, बड़ी बड़ी गाड़ियां और नौकर चाकर थे। जब उन्होंने कन्या पूजन का आयोजन करने की सोची तो पूरे गांव को लगा कि इस बार का पूजन सबसे शानदार होगा। पूरे घर को बिजली की रंगीन लाइटों और फूलों से सजाया गया। रसोई में दर्जनों पकवान बन रहे थे। पनीर, पुलाव, पूरी, आलू दम, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, हलवा और भी न जाने क्या क्या। बड़े बड़े चांदी के थाल निकाले गए। सेठ जी ने ऐलान किया कि हर कन्या को नए कपड़े, खिलौने और सोने चांदी के गहनों का तोहफा दिया जाएगा। गांव भर की कन्याएं उनके घर आई। जब वे पूजा में बैठी तो सेठ जी ने बड़े ठाठ से उनके पैर धोए, लाल चुनरी ओढ़ाई और आरती उतारी। कन्याओं ने खूब स्वादिष्ट भोजन किया। बाहर से सब कुछ बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन कन्याओं के चेहरे पर वैसी चमक नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। कई बच्चियां उस शाही माहौल में थोड़ी घबराई हुई और असहज थी। रामू का साधारण पूजन। दूसरी ओर गांव के छोर पर रामू मजदूर की झोपड़ी थी। रामू दिन भर मेहनत मजदूरी करने किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। नवरात्रि के अवसर पर उसकी पत्नी ने कहा, रामू, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए हमें भी कन्याओं को पूजना चाहिए। रामू ने मुस्कुराकर कहा, सही कह रही हो। माँ को वैभव से नहीं, सच्चे मन से शक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। जो हमारे पास है उसी से करेंगे। रामू और उसकी पत्नी ने मिट्टी से चौका लगाया, घर को झाड़ पोंछ कर साफ किया। पूजा के लिए एक छोटी सी लाल चुनरी थी, जिसे उन्होंने धोकर सुखाया और संभाल कर रख दिया। खाने में साधारण पूरी, काले चने और गुड़ का हलवा बनाया गया। थाली चांदी की नहीं थी, बस पुरानी पीतल की, लेकिन उसे इतना चमकाया कि वह सोने जैसी चमक रही थी। जब कन्याएं उनके घर आई तो रामू और उसकी पत्नी ने बहुत प्यार से उनके पैर धोए, तिलक लगाया और चुनरी उड़ाई। रामू की पत्नी ने अपने हाथों से बच्चों को खिलाया। साधारण भोजन होते हुए भी कन्याएं वहां खुशी खुशी खा रही थी। वे हंस रही थी, खेल रही थी और बार बार कह रही थी कि आंटी, आपका हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है। गांव वालों की चर्चा। शाम को गांव के लोग दोनों पूजन के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ लोग बोले, सेठ जी ने तो सचमुच राजाओं जैसी पूजा की, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग यह भी बोले, अरे भाई, पूजा में दिखावे से ज्यादा भाव मायने रखता है। हमने देखा कि रामू के घर से लौटती कन्याओं के चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी, जबकि सेठ के घर से लौटी कन्याएं चुपचाप थी। माँ का संकेत।
रात को गांव के मंदिर के पुजारी ने सपना देखा। देवी माँ ने आकर कहा, सेठ जी ने धन से पूजा की, पर उनके मन में दिखावा और अहंकार अधिक था। रामू ने सच्चे दिल से पूजा की, इसलिए मैं उनके घर प्रसन्न होकर आई। मेरे लिए चांदी के बर्तन या सोने के गहने नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और मासूम दिल की भक्ति मायने रखती है। सुबह पुजारी ने सबको यह सपना सुनाया। पूरे गांव को समझ आ गया कि असली पूजा वही है जो दिल से की जाए, चाहे अमीर करे या गरीब। सीख, कन्या पूजन का महत्व सिर्फ बड़े भोज और महंगे तोहफे में नहीं है। देवी माँ को असली खुशी तब मिलती है जब कन्याओं को सच्चे मन से सम्मान, प्यार और श्रद्धा दी जाए। अमीर और गरीब दोनों की पूजा कर सकते हैं, लेकिन देवी माँ का आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जिनका मन पवित्र और नियत सच्ची हो। सेठ जी का भव्य पूजन केवल दिखावा बनकर रह गया, जबकि रामू का साधारण लेकिन सच्चा पूजन माँ दुर्गा को सबसे प्रिय लगा। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।